हेलो एवरीवन। तो इससे पिछली वीडियो में हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट ले लिया था, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कुछ हमारी थ्योरम्स हैं, जैसे थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2, जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरम 2 तो इतनी नहीं है, पर थ्योरम 1 जो है ना, वो आपके बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसको अच्छे से करना बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल मैं करवा दूंगा, ठीक है। टेंशन की कोई बात नहीं है, बस लेक्चर देख लो, ठीक है, इसी से। और अगर अभी तक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं ना आता, तो एक बार जाकर लेक्चर देख लो। अगर नहीं भी देखना तो एक बार एनसीईआरटी से उसको रीड कर लो, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा उसको पता लगे, ठीक है। तो करें स्टार्ट। चलो अब हम लोग देखते हैं अपनी थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट हमसे कहती है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पता क्या कह रहे हैं हमसे, ये हमें कह रहे हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे कुछ रियल नंबर्स हैं, ठीक है, मतलब अंदर एक एंट्रीज, अंदर एलिमेंट्स है कुछ, ठीक है, वो तो होते ही हैं। हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उन्होंने बोला अगर हम उस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हैं ना, उस मैट्रिक्स में अगर हम उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दें ना, तो वो जो मैट्रिक्स बनकर आएगी ना, देखो ऐसे ही होगा ना, हमारे पास कोई मैट्रिक्स होती है ए, है ना, जो इस तरह की कुछ मैट्रिक्स होती है। अगर हम उसमें कुछ बी मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, इन दोनों को जुड़ने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ते हैं और कोई एक मैट्रिक्स बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं ए प्लस बी की मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो एक ही बनती है ना। वही बोल रहे हैं कि अगर आप ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल कर उसमें ऐड करते हो ना, तो वो जो मैट्रिक्स एक बनेगी ना, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और अगर आप उसी ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को घटा देते हो ना, माइनस कर दो ना, तो वो जो मैट्रिक्स फिर बनेगी ना, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है आपको पता ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, उसका जो ट्रांसपोज आता है ना, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, मैंने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, जब मैंने उसका ट्रांसपोज निकाला ना, तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आया था, मतलब ए का ट्रांसपोज मेरा ए के इक्वल आता है। इस अगर ऐसा होता है तो तब मैं बोलता हूँ कि वो मेरी मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स थी ना, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि उसका ट्रांसपोज मेरा उसी के बराबर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद वो मेरा उसके इक्वल तो आए, बट नेगेटिव के साथ, ठीक है, तब मैं कहता हूँ कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जो ए मैट्रिक्स थी वो मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका ट्रांसपोज मेरा उसके इक्वल तो आया, बट साथ में एक नेगेटिव का साइन लेकर आया, ठीक है। समझ गए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक? बाकी वीडियो देख लो, समझ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, मुझे बताना है कि जो मेरा ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना, ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब ये जो मेरी मैट्रिक्स बन रही है, मुझे इस पूरे का ट्रांसपोज निकालूंगा, इस पूरे का ट्रांसपोज निकालूंगा, और अगर फिर वो इसी के इक्वल आ गया ना, तब मैं बोल दूंगा कि वो सिमेट्रिक है। देखो ना, ये होता है ना, ये तो एक मैट्रिक्स है, ए प्लस ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स से जुड़ने के बाद एक ए का मैट्रिक्स बनेगी ये। उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल कर देखूंगा, अगर वो इसी के इक्वल आ गया तो मैं कह दूंगा कि सिमेट्रिक है। अब देखना यहाँ पे, लेट मैं एक काम करता हूँ, अब ए प्लस ए ट्रांसपोज ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको ना कुछ मैट्रिक्स मान लेता हूँ, ठीक है, बी मैट्रिक्स, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक मैट्रिक्स भी बनने वाली है। तो मैंने बोल दिया कि इसको जोड़ने के बाद ना कुछ मैट्रिक्स मेरी बी बनने वाली है, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को? अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैं इसका ना ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, ठीक है। अगर इसी के इक्वल आ गया ना, तो मैं कह दूंगा कि सिमेट्रिक है। अब देखना यहाँ से, इसका ट्रांसपोज निकालना मतलब इसका ट्रांसपोज निकालना है ना। अब ट्रांसपोज को हम डैश भी लिख सकते हैं ना, चलो डैश लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी डैश डैश। देखो ट्रांसपोज को जाता हम टी से लिखते हैं मैट्रिक्स के ऊपर, यहाँ पर हम ऐसे डैश बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ डैश क्यों बनाया पता मैंने, क्योंकि ऊपर डैश था, मैंने कहा मैं भी डैश बना लेता हूँ, ठीक है। तो एक बी का जब मैंने ट्रांसपोज निकाला, मतलब इस मैट्रिक्स का जब मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, फिर देखो क्या होगा, एक आइडेंटिटी होती है, क्या एक आइडेंटिटी होती है कि हमारा ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है ना, ये जब मैंने ट्रांसपोज का बेसिक्स करवाया था ना, वहाँ पे समझाया था, प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की। ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो कैसे होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसके मुताबिक, ठीक है, इसका जो ट्रांसपोज है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना, क्या ये ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो कैसे आएगा ये ए ट्रांसपोज प्लस ये पूरा बी है ना, लिखा ना, इसके मुताबिक तो ये बी है ना, देखो बी, तो बी को लिखा और इसका ट्रांसपोज कर दिया। अब आपको एक चीज़ और पता होगी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जब भी किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज हो ना, देखो यहाँ पे ए ट्रांसपोज, उसका फिर से ट्रांसपोज, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कि हमारा डबल ट्रांसपोज करने पर वापस से वही मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है। अगर डबल ट्रांसपोज कहीं भी लिखा हो ना कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वापस सिर्फ ए लिख दो, ठीक है, वापस से वो ए ही बन जाता है, वो मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये आ गया मेरा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज मेरा बन गया ए। समझ गए इस चीज़ को? ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये मैं निकाल रहा हूँ बी का ट्रांसपोज। इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ, प्लस में लिख सकता हूँ ना, देखो ना, 1 + 2 भी 3 होता है,
2+1 भी तो 3 होता है, ठीक है। तो ए को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। ध्यान से देखो, क्या ये मेरा इसी के इक्वल आ गया? देखो ना, मैंने इसको बी मैट्रिक्स माना था और मैंने जब बी का ट्रांसपोज करके देखा, मैं यहाँ तक पूछा, मैंने कहा वो ये तो वापस से बी बन गया, बी का ट्रांसपोज वापस से बी बन गया, मतलब यही चीज़ आ गई फिर से। मैं कह सकता हूँ देयरफॉर जो मेरा बी का ट्रांसपोज है ना, वो मेरा बी के ही इक्वल आ गया। अब मैं कह सकता हूँ यहाँ से हेंस जो मेरा ए प्लस ए डैश है ना, ए प्लस ए डैश इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये तो कंडीशन होती है कि हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वो उसी के बराबर आ जाए। देखो, इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज निकाला और वापस ही आ गया, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस वाले की, कि हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज को ना बताना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कि ये मैट्रिक्स मेरी अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूँ तो ये माइनस ऑफ इस मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आए। अब यहाँ पे देखना, अब मैं यहाँ कहता हूँ नाउ, अब जैसे मैंने इस मैट्रिक्स को मैंने बी माना था ना, मैं इस मैट्रिक्स को सी मान लेता हूँ, क्या कुछ मान लेता हूँ मैं सी, तो लेट कर लेता हूँ मैं कि जो मेरा सी है वो मेरा ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है, इस तरह से। अब उस चीज़ को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा मुझे। जब इसका ट्रांसपोज निकाल के मेरा नेगेटिव ऑफ दिस बराबर आएगा, तब मैं बोल दूंगा कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देयरफॉर इसका ट्रांसपोज निकालो तो इसका भी ट्रांसपोज, ठीक है। ओह सॉरी, क्या लिख रहा हूँ ये मैं, ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, ठीक है। ये क्या होगा, वही आइडेंटिटी कि ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये होता है हमारा, ठीक है। ए माइनस बी का अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाता है, अगर बीच में माइनस है तो यहाँ पर माइनस, उस मुताबिक ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज माइनस, इसको ऐसे लिखा और इसका ट्रांसपोज, क्योंकि ये तो पूरा था ना, इसके ऊपर तो ऑलरेडी था हमारा ट्रांसपोज, इसका डबल ट्रांसपोज हो गया। अब यहाँ पर देखना, ए ट्रांसपोज ऐसे लिखा माइनस डबल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। मैंने पहले भी बताया कि ए का अगर हम डबल ट्रांसपोज करते हैं तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, ये चीज़ होगी। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, सी ट्रांसपोज। अब यहाँ से एक काम करो, यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लो। जब मैंने माइनस कॉमन लिया, ये नेगेटिव का था ये पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव का था ये मेरा नेगेटिव हो गया। फिर जब मैंने इसको ध्यान से देखा ना, मैंने जब इसको ध्यान से देखा, मैंने कहा ये तो मेरी यही मैट्रिक्स है, ये जो है ना, ये मेरा ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये तो मेरा वही मैट्रिक्स, यानी कि सी मैट्रिक्स बन गई। यानी कि मेरा जब मैंने सी का ट्रांसपोज निकाला तो मेरा नेगेटिव ऑफ सी के इक्वल आया। अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि हेंस जो मेरा ए माइनस ए ट्रांसपोज है इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझे ना क्यों बोला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि मैंने जब उसका ट्रांसपोज निकाला तो मेरा नेगेटिव ऑफ दिस बराबर आ गया, ठीक है। समझिए इस चीज़ को, क्लियर है बिल्कुल। चलो अब हम लोग देखते हैं इसकी थ्योरम सेकंड, ठीक है। थ्योरम सेकंड हमसे कहती है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कह रहे हैं दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स है ना, इन्होंने काम ही खत्म कर दिया। उन्होंने बोला दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स है ना, उसको आप लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के इक्वल बता सकते हो। पता क्या कहना चाह रही है, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखना, आपको पता है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे हमने पीछे प्रूफ किया कि हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होती है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। हमने प्रूफ किया ना थ्योरम 1 में, बोला कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स ए है ना, तो उसको आप ना ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स के सम के इक्वल बता सकते हो, ठीक है। ऐसे हमें पता है ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। प्रूफ किया ना हमने थ्योरम 1 में कि ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स को ना आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखना, जब हम इसको ऐसे लिखने लगे ना, हमने देखा कि यहाँ से क्या होगा, ये ए ट्रांसपोज मेरा प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों मेरे कैंसिल हो जाएंगे, और ए जुड़कर मेरा 2a आ जाएगा। मतलब ए जो है ना, ए मेरा 2a के इक्वल आ रहा है, मतलब ये तो बात नहीं बनी, ए तो मेरा ए के इक्वल होना चाहिए। ए कैसे बदल गया मेरा, ए तो मेरा 2a डबल हो गया है, तो ठीक है। फिर मैंने कहा एक काम करता हूँ, अगर ये 2a का आ रहा है डबल आ रहा है ना, मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को ना हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस पूरे को ना, मैंने कहा इस पूरे को ना हाफ से मल्टीप्लाई, देखो अगर कुछ 2 है ना, तो उसको मैं अगर हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वो समझ रहे इस चीज़ को, वो ए का डबल आ रहा था, मतलब वो 2a आ रहा था, तो मैंने जब हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो 2 और 2 मेरा कैंसिल होकर मेरा a आ जाएगा।
मतलब मेरी वो चीज़ सेटिस्फाई होगी, मैं इसको ऐसे सेटिस्फाई कर सकता हूँ, है ना। अब देखो मैं इसको खोल के ना ऐसे लिखने वाला हूँ, मैं इसको खोल कर अलग अलग करने वाला हूँ। देखो ना, हाफ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हाफ को इससे मल्टीप्लाई कर दो और हाफ को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया दोनों को मल्टीप्लाई। अब ये जो है ना, ये मेरी सिमेट्रिक ही रहने वाली है और ये मेरी स्क्यू सिमेट्रिक ही रहने वाली है, ठीक है। हाफ से मल्टीप्लाई करने से इसकी सिमेट्रिसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये दिमाग पर अपने ना अपने हार्ड डिस्क में घुसा लो, ठीक है। कि जब भी एक स्केलर से एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी सिमेट्रिसिटी या उसकी नॉन सिमेट्रिसिटी यानी कि स्क्यू सिमेट्रिसिटी, इन दोनों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाफ से मल्टीप्लाई करने पे ये सिमेट्रिक का कुछ और नहीं बन जाने वाला, ये सिमेट्रिक का सिमेट्रिक ही रहने वाला है, ठीक है। तो मतलब आपने देख लिया कि अब हम किसी भी मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस हमें एक हाफ लगाना पड़ेगा, क्यों, ऐसे तो डबल हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मैं ए मेरे पास अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, उसको मैं हाफ यानी कि सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम के इक्वल में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से कहता हूँ फ्रॉम थ्योरम 1, क्योंकि मैंने जब थ्योरम 1 पढ़ी थी ना, मैं कहने लगा हूँ क्योंकि हमने जब थ्योरम 1 पढ़ी थी तो उसमें हमें पता है कि ये हमारा सिमेट्रिक होता है, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो आपने पेपर में ऐसे नहीं लिखना कि थ्योरम 1 से, क्योंकि वहाँ पे क्या पता कौन सी थ्योरम 1 पढ़ लिया आपने, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार आप इसको उठाओगे हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को, इसको पी बोलोगे, फिर क्या करोगे, उस पूरे का ट्रांसपोज निकालोगे, फिर आप देखोगे वापस से यही आ रहा है, फिर आप बोलोगे हाँ ये सिमेट्रिक है। जैसे थ्योरम 1 में प्रूफ किया था हमने, इस पूरे को हमने सिमेट्रिक प्रूफ किया था बी मान के, फिर इसको सी माना था स्क्यू सिमेट्रिक, वो सब करोगे। ये नहीं लिखना कि थ्योरम 1 से, थ्योरम 1 को फिर से यहाँ पे प्रूफ करोगे, फिर जाके कहोगे ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, और हम इसको इसके इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं तो सिंपल लिखूंगा, मैं लिखूंगा फ्रॉम थ्योरम 1, क्योंकि मुझे पता है, मैं तो अभी भी करके आऊँ ना, आप भी कर लेना। फ्रॉम थ्योरम 1 मैं कह सकता हूँ कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड, अच्छा ए प्लस ए का ट्रांसपोज मेरा सिमेट्रिक होता है, एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो होता है वो मेरा क्या होता है, वो मेरा स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो देयरफॉर अब मैं कह सकता हूँ कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स, ठीक है। और मैंने वो आपको करके बताया, करके देख लो, जोड़ के देख लो, ये हाफ ए आएगा, ये हाफ ए आएगा, हाफ ए और हाफ ए, आधा और आधा, पूरा ए बन गया, ये और ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो मैंने एक्सप्रेस करके बताया और नीचे मैंने रीज़न बताया, मैंने कहा ये मेरा सिमेट्रिक था, पहले मैंने ये चीज़ करके बता दी आपको, मैंने कहा हाँ ऐसा करने से ना, इस चीज़ को करने के बाद मैंने कहा ये सब करने से क्या हो रहा है, मेरा ए के इक्वल आ रहा है। फिर मैंने ये बता दिया कि हाँ मैंने थ्योरम 1 में ये चीज़ देखी थी कि ये मेरा सिमेट्रिक होता है, ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब फिर मैंने जो ऊपर जाके देखा, मैंने कहा ये तो मैंने ऐसे कर दिया, मतलब मैंने डाल लिया हाँ मैं किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल प्रूव कर सकता हूँ। इसमें ध्यान रखने वाली बात बस इतनी है कि जब भी हम किसी नंबर को किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी स्क्यू सिमेट्रिसिटी या सिमेट्रिसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदरवाइज आप लोगों को डाउट रहेगा कि हाफ कैसे आया, ठीक है। हाफ मैंने उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए किया, लेकिन उस बैलेंस करने से मेरी कंडीशन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो कुछ और ही बन जाएगा ना, वो सिमेट्रिक है तो वो सिमेट्रिक ही रहने वाली है, वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहने वाली है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपना आगे का कुछ, ठीक है।